नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग पे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जितने भी टाइप के पूछे गए हैं उन सभी टाइप को हम लोग इसमें हल करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अंत तक बने रहेगा, पूरा टाइप आपका कवर करेंगे इसमें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया भी गया है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पैंट का कोड इतना है और स्कोर का कोड जो है इतना है, तो उसी कूट भाषा में रिसेंट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, तो लॉजिक ये चल रहा है कि देखेंगे पी आता है जो आपका 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। और 16 का क्या लिखा है इसने? 8 लिखा है। ये जो आता है आपका 1 नंबर पे आता है और 1 का इसमें क्या लिखा है इसने? तो सर यहाँ पे 3 लिखा है। क्या लिखा है? 3। उसी तरह से आई 9 पे आता है, तो 9 का इसने क्या लिखा है सर? आपका 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक क्या आपको लग रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे पी 16 है तो 16 के यहाँ पे 8 लिखा है, क्या मतलब है? आधा लिखा है क्या? तो फिर जैसे ही एक का देखेंगे तो एक आधा तो लिखना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं है। तो इसका मतलब पहला टाइप जो हमारा बनता है, ये पहला टाइप आपका कहीं पर भी ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सीधा सीधा है कि पैंट का कोड इतना है, स्कोर का कोड इतना है, तो रिसेंट का कोड क्या होगा। यानी कि सीधा सीधा इसको देखना है। यानी कि पी का 8 है, ए का 3 है, आई का 5 है, एन का 2 है, टी का 7 है। बस इसी तरह से मिलाकर आपको इसको हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट है, तो आर देखिए आर कहाँ पे है, तो आर यहाँ पे है और आर का कोड लास्ट से दूसरा है, कौन सा? 6। और 6 किस में है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। सीधा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई तामझाम उतना है नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है अगला टाइप का जो प्रश्न है वो है कि किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए करण के कूट भाषा में क्या लिख रहा है? 45। इसका मतलब है कि हो सकता है इन सभी को क्या किया हो? जोड़ा हो। जोड़ा हो का मतलब क्या कि के आता है 11 पे, प्लस आई आता है आपका 1 पे, प्लस आर आता है आपका 18 पे। ये तो याद होना चाहिए। उसके बाद से प्लस ए आता है 1 पे, फिर एन आता है 14 पे। तो जोड़े तो 14 1 15 1 16, 16 11 कितना होता है? तो 16 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा सर? 45। यानी कि सभी का जो है क्रमांक लिखकर ये क्या किया है? जोड़ा है। तो सीधा आपको लॉजिक पकड़ में आ गया ना, क्रमांक करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बस कहानी खत्म यहाँ से। तो ए का होता है 1, प्लस आर का होता है 18, प्लस यू का होता है 21, अब एन का होता है 14। जोड़ दीजिए तो 14 और 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 8 13, 13 1 14 का 4। 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे किया गया है आपका। ठीक है ना, सभी को जोड़ देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी आपका पूछा ही है, ऐसे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है कि यदि ए का मान 1 है और एम का मान 13 है तो आर का मान 18 है, तो मिशन किस प्रकार लिखेंगे? सीधा सीधा ए 1 नंबर पे आता है तो 1 बोला है, एम 13 नंबर पे आता है 13 बोला है, आर 18 पे आता है 18 बोला है। तो सीधा सीधा इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी कि एम जो आता है 13 पे आता है, तो 13 किस में है? इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 13 इन दोनों में हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आई है, तो आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। 13 के बाद से 9, 13 के बाद से 9 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर एस 19 पर आता है, तो 19 डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 19 डबल है और यहाँ पर भी 19 डबल है और यहाँ पर भी 19 डबल है, अभी मिल रहे हैं। उसके बाद से आई जो आता है 9 पे आता है, तो फिर 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से ओ जो आता है वो आपका कितने पे आता है? वो आता है आपका 15 पे, तो 15 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बी में नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन कि यदि ए बराबर 26 है, एच बराबर 19 है, तो इसका मतलब हुआ कि ए अगर 26 लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 26 और ए आता है 1 नंबर पे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। तो 27 इसका हो गया। क्या इसका भी हो रहा है? तो सर एच आता है आपका 8 पे और ये दिया है बराबर इसके 19। कितना दिया है? 19 दिया है। क्या ये भी 27 हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। सीधा सीधा कहानी खत्म। यहाँ से आपका 27 होना चाहिए जोड़ने पर। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे देखेंगे तो सर आपका दिया है एफ जो आता है वो 6 पे आता है। एफ किस पे आता है? 6 पे। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा? तो आप कहेंगे सर 21। तो 21 किस में है? सब में है। उसके बाद से ए आता है 1 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। तो 21 26 देखिए 21 26 इसमें भी है। ठीक है, 21 26 इसमें भी है, 21 26 सब में मिल रहा है। तो लास्ट वाला चेक कीजिए ना एक बार। किसको चेक कीजिए? लास्ट वाला। अगर एन है तो एन 14 पे आता है,
ठीक है, n 14 पे आता है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 21 27 हो जाएगा, आप कहेंगे 13, ठीक है, आप कहेंगे कितना 13, और 13 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा आपका ये आ गया। तो चेक कीजिए, अगर शुरुआती से मिल रहा है तो सीधा डायरेक्ट लास्ट वाला चेक कीजिए ना, तुरंत ही आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है आपसे कि यदि j को 17 और n को 13 तो जूनियर को क्या लिखा जाएगा। अब j को 17 यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो j को अगर बात करें तो j 10 पे आता है और 17 इसमें जोड़ेगा तो कितना होगा 27। सर वही तो है, पिछला वाला लॉजिक है, ठीक है। n 14 पे आता है, 14 में 13 जोड़ा 27, वही तो काम करना है, तो आप इसको कर ही लेंगे, कोई तामझाम तो है नहीं। सर जे आता है आपका 10 पे, यानी 10 का जे आता है 10 पे, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो 17 जोड़ेंगे। और 17 देखिए शुरुआती में सब जगह मिल रहा है, और 29 भी शुरुआती में सब जगह मिल रहा है, ठीक है। तो 17 29 को छोड़िए, यहाँ पे देखिए 51, दूसरा अंक देख लीजिए खाली इसका, तो u है, u 21 पे आता है, तो 21 के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर u 21 पे आता है तो इसके लिए 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दूसरे पे आपका 6 होना चाहिए, दूसरे में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। हाँ यार बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। क्या कर रहा है इसमें, यदि ACE जो है 35 है, ACE क्या है आपका 35 है, और AGED जो है 91 है, तो केयर का क्या होगा। अब देखिए 35 कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखिए A जो आता है 1 नंबर पे आता है, C जो आता है वो कितने नंबर पे 3 नंबर पे, और E जो आता है 5 नंबर पे। तो 1 3 और 5 है, तो क्या लॉजिक है, आप कहेंगे सर 3 और 5 का 35 हो जाएगा। नहीं भाई साहब, इनका स्क्वायर आपका करें, इनका अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा, ये लॉजिक है इसमें। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 9 30, और 25 9 कितना होता है 5 9 14 34, और ये कितना होता है 35 आ जाएगा। उसी तरह से इसका स्क्वायर किया है तो 91 आया है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए ना। सी का कितना होता है, सी का कहेंगे 3 होता है, 1 का 1 होता है, प्लस आर का जो होता है वो कितना होता है, आर का जो होता है वो 18 होता है, और फिर प्लस करके ई का 5 होता है। सभी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करके जोड़िए आप, तो आप कहेंगे सर ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 18 का 324 होता है, ठीक है। और उसके बाद से 5 का 25 होता है, तो 25 और 24 349, 1 50 और 359, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है। स्क्वायर करके जोड़ा है तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 359 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि यदि विशिष्ट कुछ भाषा में जो है QZDH को 51 लिखा जाता है, तो PLMQ को 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DNRB को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब QZD और H है, यहाँ पे क्या लिख रहा है 51, तो यहाँ पे Q जो आता है 17 पे आता है, हमको लग रहा है योग है। अरे जब भी नंबर ज़्यादा है तो समझिए कि योग है। Q 17 पे आता है, ठीक है। और Z जो होता है आपका 26 पे आता है, D जो आता है आपका 4 पे आता है, H जो है आपका 8 पे आता है। जोड़िए तो 17 और 26 जोड़िए, तो 6 7 13 का 3, या 2 1 3 1 4, ठीक है। ये 43 43 4 47, 47 और 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 47 3 50 और 4 54 होता है। और 54 को क्या लिखा है इसने, सॉरी 55 होता है ना, कितना होगा 55 होगा, ध्यान दीजिएगा कितना होगा आपका 55 होगा। ऐसे देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, यानी 55 होगा, टोटल 55 हो गया। लेकिन 55 नहीं लिखा है इसने, 51 लिखा है। कैसे क्यों लिखा है 51, तो यहाँ पे देखेंगे तो 51 इसने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कितने लीटर है 4 लीटर है, तो उसी 4 को क्या कर दिया है घटा दिया है, तो हमारा 51 आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक वही प्रक्रिया इसमें करना है, DNRB में करना है। इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे आप इसको अगर, ठीक है, इसको जो है अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए D आता है 4 पे, प्लस N आता है 14 पे, प्लस R आता है 18 पे, और B आता है 2 पे। तो 18 तो 20, 20 14 कितना होता है, तो 20 और 14 4 18 हो जाएगा। 20 और 18 कितना होता है 38, और 38 में से कितना अंक है, कितना इसमें है नंबर, यानी कि ABCD कितने लीटर है इसमें 4 लीटर है, तो 4 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 34 आंसर। और 34 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपका सामने जो है ये रहा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विशिष्ट कुछ भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है, DLP को 36 लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब R आता है 18 पे, ठीक है। Q आता है आपका 17 पे, प्लस N आता है आपका 14 पे, तो 7 4 11, 11 8 कितना होता है 19, कितना आता है 19, 19 का 9 हो गया, यहाँ पे 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3 39। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपका 53 दिया है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है,
ठीक है। और DLP को यहाँ पे 36 लिखा है, यानी कि D आता है 4 पे, प्लस L आता है 12 पे और P आता है 16 पे। तो 16 4 20 और 10 30 32, 32 में यहाँ पे 4 जोड़ा है और यहाँ पे 39 आ रहा है और यहाँ पे कितना दे रहा है 53। देखिए 17 18, 1 मिनट थोड़ा सा गलती जोड़ दिए, कहाँ 8 7 15 और 1 2 3, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा है, तो 17 में 18, 8 7 15 का 5 और 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 35 और 14 जोड़े कितना होगा, तो 4 5 9 हो जाएगा और 3 1 4 49 हो जाएगा। 49 में कितना जोड़ा है, तो 49 में जो है आपका 4 जोड़ा है, ठीक है। 49 में कितना जोड़ा है आपका, 4 जोड़ा है तो 53 हुआ है। तो इसी तरह से इसमें भी 4 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना आया था, तो 12 16 4 20 और 10 30 और 2 32, 32 में 4 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। 16 12 16 4 20 10 30 और 2 32, 32 में जो है आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, आया भी है। तो इसी तरह से अगला आप इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। किसका पूछा है, एस आर एफ का पूछा है। तो एस 19 पे आता है, आर 18 पे आता है। तो 19 19 38 यानी 37 हो गया और 37 में 6 जोड़ दीजिए तो 7 6 13 43, 43 में से फिर 4 घटा दीजिए, 13 में से 4 जाएगा 7, यानी कि आपका 37 आंसर होगा। और 37 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देखिए 19 दूना का 38, 19 एस जो होता है 19 पे आता है, आर जो होता है 18 पे और एफ जो होता है 6 पे। तो 8 से 14 6 20, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 53 होगा और 53 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका 47 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये तो आपका यही होगा, देख लीजिए ऐसे नीचे भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना होगा, 47 आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है आर्किटेक्ट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मैनेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आर्किटेक्ट को इस तरह से लिख रहा है, यानी कि ए को जो लिख रहा है वो 3 लिख रहा है, आर को जो लिख रहा है वो 20 लिख रहा है, क्या लॉजिक है। सी को जो लिख रहा है वो आपका 5 लिख रहा है, तो क्या है लॉजिक। तो देखिए ये 1 नंबर पे आता है, 1 में 2 जोड़ा तो 3 लिखा, आर 18 पे आता है 2 जोड़ा तो 20 लिखा, यानी कि 1 2 जोड़ना है। तो एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, 13 में 2 जोड़िए कितना होगा 15, 15 तो सभी में है, इन दोनों में नहीं है तो खत्म हो जाएंगे। एम में 2 जोड़िए तो 1 जोड़िए तो 3 होगा, तो 3 तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और 1 वाला भी है, लास्ट वाला इन दोनों का देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आर 18 है तो क्या होना चाहिए, 2 जोड़ेंगे तो 20 होना चाहिए। अब 20 आपका केवल सी में है, ए में नहीं है, तो ए वाला भी क्या हो जाएगा खत्म और सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है कि AMBER को 27 और ब्राउन को जो है 14, तो ग्रीन बराबर होगा, ठीक है। ग्रीन बराबर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का मान के चलिए अगर लेते हैं, ए का लेते हैं तो ए का कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे दिया है आपका 27। आखिर यहाँ पे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का 1, एम का 13 होता है, बी का 2 होता है, ठीक है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है और आर का कितना होता है 18। तो यहाँ पे देखेंगे तो 18 5 23, 23 तो 25, 25 1 26 और 26 और 13 कितना होता है, तो आप कहेंगे 27, 26 1 27 और 27 और 10 कितना होता है 27 और यहाँ पे आपका 12 बचा, 27 और 12 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 2 1 3 1 4 49 हो गया। कितना हो गया 49 हो गया, लेकिन 49 नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है 27 है। तो क्या लॉजिक है भाई साहब यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक इस प्रकार से है, यानी कि 1 + 13 यानी कि ये 49 नहीं बल्कि 39 आया था ना, सॉरी हम गलती कर दिए थे, कितना आया था 39। तो 3 में 9 को गुणा किया तो 27 आ गया। ठीक उसी तरह से नीचे वाले को भी जोड़ना है, उसी तरह से जोड़ेंगे तो जो 14 आएगा और 14 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा ये है आपका। उसी तरह से ग्रीन का पूछा है तो ग्रीन का जोड़ेंगे तो 49 और 49 में दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 36 किस विकल्प में है, तो आपका देखिए विकल्प नंबर जो है इसमें है। ठीक है, तो ये टाइप आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है कि होनी को जो है 8 12 13 और 5 2 लिखा जाता है, तो पथ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो है ना, ये ए से लेकर कहाँ से भाई साहब ए से लेकर एम तक जो है नंबरिंग किया है, फिर से जेड से लेकर आपका जो है एन तक ये उल्टा लिखा है। ठीक है, जैसे कि एच है तो एच का कितने नंबर पे आता है, शुरू से 8 नंबर पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में होता है। ठीक,
उसी तरह से ओ है तो ओ तो इधर आएगा नहीं, वो आपका चला जाएगा उधर की तरफ, ठीक है। यानी कि जोड़ने पर 27 होना चाहिए, एम के बाद वो आएगा ना, तो जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो वो जो है आपका 12 पे आता है, 12 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो आप कहेंगे सर वो जो है तब 15 पे आता है, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो आप कहेंगे सर 12 जोड़ेंगे, तो इसलिए 12 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये लॉजिक है यहाँ पे। तो चलिए इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आप बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो जैसे पथ लिखा गया है ना, तो पी क्या एम से पहले आता है कि एम के बाद आता है, तो आप कहेंगे सर एम के बाद आता है, तो पी आता है 16 पे, लेकिन 16 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो आप कहेंगे सर 11, तो पहले 11 होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, सी और बी हो सकता है। उसके बाद से ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 तो होगा ही, चलिए ये भी है यहाँ पे, यहाँ पर भी है। उसके बाद से टी आता है 20 पे, लेकिन 20 14 के बाद चला जाएगा, यानी कि 20 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा 7, इसमें नहीं है, आपका सिर्फ सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये दोबारा रिपीट होगा आपका, क्लियर है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, क्या है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है जूनियर को 6 लिखा जाता है और लेबर को 8 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में जोसेफिन्स का कोड क्या होगा। अब देखिए जूनियर को 6 लिख रहा है, तो कुछ लॉजिक है, 6 बहुत कम लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सर गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है, सीधा सीधा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधा क्या होगा 9 होगा, यानी कि इस अक्षर को गिना है और इसको लिखा है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बेड को जो है 42,516 लिखा जाता है, तो DIG को क्या लिखा जाएगा। अब बी कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर 2 पे आता है, और 2 का दुगुना लिख दिया कितना 4 स्क्वायर करके। ई कितने पे आता है 5 पे आता है, 5 का लिख दिया स्क्वायर 25। डी कितने पे आता है 4 पे आता है, 4 का लिख दिया 16, ठीक वही। डी 4 पे आता है, 4 का लिखेगा 16, 4 का क्या लिखेगा 16। आई आता है 9 पे, 9 का क्या लिखेगा 81, तो 16 81 देखिए किस में है आपका 16 81, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि CAB को 312 लिख रहा है, तो 113 24 को क्या लिखेगा। अब सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, और बी आता है 2 पे, तो 312 लिखा है। उसी तरह से 13 अगर बात करते हैं, 13 पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर एम आता है, तो एम आपका ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, आपका यही हो जाएगा। अब अगला चेक कर लीजिए, बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, बिल्कुल सही है, तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोड भाषा में वेल को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, मीट के लिए कोड क्या होगा। अब VEIL को जो है ये 2 5 9 और 2 लिख रहा है, ठीक है, तो मीट को क्या लिखेगा, क्या लॉजिक है ये भाई साहब। तो भी जो आता है कितने पे आता है आपका 22 पे आता है, ई जो आता है वो 5 पे आता है, तो ई का 5 है तो 5 एक अंक है तो 5 यहाँ पे लिख दिया, इसका अंतिम अंक शायद लिखा है। आई का देखेंगे तो 9 तो लिख दिया, एल का देखेंगे तो 12 होता है, 12 का अंतिम अंक 2 लिख दिया, यानी कि इकाई अंक आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एम का 13 होता है, 13 का क्या लिखेगा 3 इसमें नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से ई आता है 5, तो 5 5 दोनों हो जाएंगे, तो ये 5 5 इसी में है, इसमें भी है। उसके बाद से टी आता है 20 पे, तो 0 होना चाहिए, 0 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना भाई साहब, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्या है कि किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा। अब n कितना पे होता है, तो इन को अगर देखते हैं तो इन होता है आपका मेरा नाम 13 14, यानी कि ये जो है आपका n जो है 14 पे होता है, कितने पे होता है 14 पे होता है। ई 5 पे होता है, ये 1 पर होता है, टी 20 पर होता है। लेकिन क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लॉजिक है, तो यहाँ पे देखिए 14 था तो 4 में से 1 घटाया कितना लिखा 3, यहाँ पे 5 था 5 में से 1 घटाया कितना लिखा 0, यानी इस बार जो है इसने घटा कर 1 कम करके इकाई अंक वाला क्या कर रहा है लिख रहा है, ठीक है। तो वही काम करना है। एल 12 पे आता है, 12 में से 1 घटाया 11, 11 का क्या लिखेगा 1 लिखेगा, 1 सब में है। उसके बाद से ई 5 पे आता है, 5 में से घटाया 4, 4 सब में है, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे, 1 में से घटाया 0 होगा, तो 140 140 140 सब में है। यहाँ पे देखेंगे आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में से घटाएंगे 17, 17 का क्या लिखेगा 7, तो 40 7 आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
1407 इसमें है। एन आता है आपका 14 पे, 14 में से घटाएंगे 3 आएगा, 3 आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी निश्चित कोड में 8 को इतना और 11 को इतना के रूप में लिखा जाता है तो 6 को क्या कोड होगा। तो देखिए 8 है तो 8 तक लिखा है, ठीक है, 11 है तो 11 तक लिखा है, 6 है तो 6 तक लिखेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बहुत आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या है, यदि a बराबर 2, o बराबर 30 तो x बराबर 48 तो सा का क्या होगा। तो a का मतलब 1 होता है और 1 का दोगुना किया 2 हो गया है, वो होता है आपका 15, 15 का दोगुना किया 30 हो, 30 दुगुना तो क्या है a से, 19 का दुगुना कितना होता है 38 होता है, ये है a का दुगुना 2 होता है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, w 23 होता है, 23 का दुगुना 46 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 96 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, यानी दुगुना करके इसको क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, सीधा यही देखिए नीचे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रैक्टर 14 और ट्रॉली 14 तो स्कूटर क्या होगा। अब देखिए ट्रैक्टर को इसने 14 लिखा है, क्या लिखा है 14 लिखा है, और ट्रॉली को भी क्या लिखा है इसने 14 लिखा है, तो पूछ रहा है बताइए स्कूटर को क्या लिखेगा। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, आपका क्या लॉजिक लगता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 अगर अक्षर गिनते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगुना 14, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 14। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी क्या होगा 14, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, समझ रहे हैं ना, दुगुना कर रहा है। अगला क्वेश्चन है और टाइप नंबर 2 जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में इतना को जो है इतना लिखा जाए के रूप में लिखा जाता है और दिल्ली को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, यानी कि प्लस का 2 किया, ई आता है 5 पे और जी आता है 7 पे, प्लस का 2 किया, यानी कि 2 2 जोड़ रहा है। तो सीधा सीधा ये जोड़ने घटाने वाला अब नियम आ गया हमारा टाइप 2 में। ठीक है, तो 2 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे देखिए डी में 2 जोड़ेंगे तो डी आता है 4 पे 6, 6 पे कौन आता है एफ आता है, एफ तो सब में है भाई साहब। ठीक है, एफ तो सब में है। अब उसके बाद से ई आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 पे क्या आता है जी आता है, जी एफ जी सभी में है। उसके बाद से एल आता है 12 पे, 12 में 2 जोड़िए 14, 14 पे क्या आता है एम आता है, तो एफ जी एम आपका इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है BUREAK को जो है PZVIFY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CASPTL का कोड क्या होगा। अब BUREAK को जो है PZ भी दिखा है। अब देखिए बी जो आता है 2 नंबर पे आता है, ठीक है, यू जो होता है आपका युवा 21 22 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, ई जो है आपका 5 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, के जो है आपका 11 पे आता है। तो क्या इसका लॉजिक है, तो इसका लॉजिक आप देखेंगे तो पी लगभग जो है पी 16 पे आता है, तो 16 किसके करीब है, तो आप कहेंगे सर इस 18 के करीब है, यानी कि इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं विपरीत अक्षर, ठीक है, क्या है विपरीत अक्षर, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे देखेंगे विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है कि उल्टा क्रम में अब चल रहा है। किस क्रम में चल रहा है, उल्टा क्रम में चल रहा है। तो ये उल्टा क्रम में कैसे चल रहा है, अब 16, तो यहाँ पे देखिए अगर देखते हैं तो बी का पहले के साथ है, ठीक है, और यू का एफ के साथ 27 होगा, ठीक है, तो इसका उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चल रहा है तो आप भी चलिए ना उल्टा, कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पे जो था बी फर्स्ट का लास्ट वाला था, उसी तरह से सी है, सी का लास्ट वाला होगा, तो सी का जो है आपका लास्ट वाला होगा, यानी कि अंतिम वाला होगा अंक। तो सी का कितना होता है 3, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 24, 24 पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 24 पे एक्स वाला आता है, क्या आता है, तो सब में एक्स है आपका यहाँ पे। फिर ए है, ए आता है 2 नंबर पे, और 25 पे क्या आता है वाई, तो एक्स और वाई आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक्स और वाई इन दोनों में है। उसके बाद से एस आता है 19 पे, और 19 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो आप कहेंगे 8, 8 पे क्या आता है एच आता है, ये चीज़ सिर्फ सी में है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आपका डी होगा। एक्स हो गया ना, ये आता है 1 नंबर पे, 25 नंबर पे जेड होता है ना, तो जेड वाला होगा आपका, बाकी सब जो है ये नहीं होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे देख लीजिए इसका क्या कैसे हल किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ये जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है ये तो हल कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी जो हम चर्चा में रहा और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि दोबारा आपसे रिपीट होगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या है कि ये दिया गया है नंबर, आपका अक्षर दिया गया है और इस अक्षर को ऐसे लिख रहा है, तो पूछ रहा है कि ई एफ के ई से पता ना दुका दुका लिखा है, ठीक है, जो भी है भाई अक्षर लिखा है, तो क्या लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिक आपको पकड़ना क्या है कि इसका रूप में ये लिखा हुआ है, तो इसी को पकड़िए। देखिए OIQO, यहाँ पे देखेंगे 4 शब्द OIQO कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए OIQO यानी कि 1 2 3 को छोड़कर चौथे के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी देखिए चौथे के बाद रिपीट होगा, तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए, चौथे के बाद रिपीट होगा FKEK, तो आएगा FKEK। ये गजब का लॉजिक है, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। FKEK, देखिए FKEK इसमें है, FKEK और किसी में नहीं है, सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, FKEK। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई साहब, बी है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में सन को इतना लिखा जाता है और जब को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पाई को क्या लिखा जाएगा। सीधा सीधा है, पी का मतलब जो है क्या, यहाँ पे देखिए एस के बाद से क्या आ गया, आर आ गया, यू के बाद से क्या आ गया, टी आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एस तो एक अक्षर है, ये 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 2 2 4 6 हो गया, यानी एस के पहले वाला एगो लिखा है आर और एस के बाद वाला एगो लिखा है टी। तो ठीक यही जो है प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, तो ये प्रक्रिया अपना दीजिए। तो यहाँ पे किसका पूछा है, पी का। पी के पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर ओ आता है, पी के बाद की क्या आता है, क्यू आता है, तो ओ क्यू होगा। तो ओ क्यू किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक विशेष कोड भाषा में एलिगेटर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एल को क्या लिखा, उल्टा कर दिया, 2 शब्द शुरुआत का उल्टा किया। तो इसमें भी देखिए 2 शब्द CO है, CO का उल्टा क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। अब OC आपका इसमें है, बाकी ये दोनों खत्म कहानी। अब उसके बाद से OR को ये इसमें RO लिखा है, लास्ट वाले को बदला है, तो लास्ट वाला ER है, तो क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा, और लास्ट वाला RE हो जाएगा, तो RE किस में है आपका, सिर्फ इसमें है। अब ये ध्यान न दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे ये है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या है कि जो है बोल रहा है कि अभिमन्यु को जो है इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कर्मपुत्र को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अभिमन्यु यहाँ पे देखिए AB 2 शब्द का BA लिखा है, ठीक है। I उसके बाद से I और H 2 शब्द का यहाँ पलटी मारा है, तो K का पलटी मारेंगे तो AK हो जाएगा, और AK आपका इसमें नहीं है, आपका इसमें नहीं है, ई दोनों में है। RM को पलटी मारेंगे तो MR हो जाएगा, और M और R किस में है, तो आप देखेंगे, ठीक है। ये M और R जो है ना, M और R जो है आपको यहाँ पे जो है उल्टा किया है IJ, यहाँ पे IJ देखिए, IJ उल्टा किया है, तो I और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है J, तो I ये देखिए यहाँ पे आपका I है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका I है, और I के साथ J लिखा है, यानी कि चौथे अक्षर को बदला है इसने। तो चौथा अक्षर देखिए इसमें क्या M है, M के बाद से क्या आएगा, K आएगा, M के बाद से क्या आएगा आपका जो है K आएगा, M के बाद से जो है आपका क्या आएगा, K आएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो M के बाद से क्या आना चाहिए, K आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। ज़रा ध्यान देंगे, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। तो जो है आपका पहला ऑप्शन और ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गए थे। AB का उल्टा BA लिखा था, फिर I और J लिखा है, तो I और J कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है HI है, तो इसमें IJ लिखा है, ठीक है, HI है तो IJ लिखा है। यहाँ पे जो है HI यानी कि जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए PQRST यहाँ पे जो है
यहाँ पे U और T है, तो U और T ये दोनों आपके उल्टा होंगे ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्या लॉजिक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्या क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि A B को उल्टा कर दिया है पहले, तो उल्टा कर दिया पहले, तो उसी तरह से उल्टा कर देंगे तो ये AK हो जाएगा। और फिर सब में +1 करके क्या किया है, जोड़ा हुआ है, यानी कि +1 जोड़ा हुआ है आपका, ठीक है। यानी कि हाँ लॉजिक यही चल रहा है। I में यहाँ पे जो है आपका H में जोड़ा तो एक I हो गया, उसी तरह से R में जोड़ेंगे एक तो कितना हो जाएगा 18 1 19, 19 पे S आता है, और S किस में है आपका ऑप्शन नंबर C में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, ये कौन सा होगा आपका A वाला ही होगा, ठीक है। K था तो AK होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये तो ख़त्म हो गए थे ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि OFG को M लिखा जाता है, ICM को P लिखा जाता है, KDA को क्या लिखा जाएगा। तो O आता है 15 पे, ठीक है। तो 15 से कोई मतलब M का है ही नहीं है, इसका मतलब इसको हटा दो। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। G कितने पे आता है, 7, तो 7 6 कितना हो गया 13, बिल्कुल लास्ट का 2 जोड़ना है बस, 3, और M कितना आता है 13, 13 3 16 बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे D आता है 4 पे, ये आता है आपका 5 पे, तो 5 4 9 9 पे क्या आता है I, और I आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। I आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो देखिए ये है कि निश्चित इस्माइल को HNROV के रूप में लिखा कुटबद्ध किया जाता है, उस कुटबद्ध में टीच को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए एस आर, यहाँ पे देखिए तो बात करते हैं 3 शब्द यहाँ पे और 3 शब्द यहाँ पे, ठीक है ना, 3 शब्द यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच वाला देखेंगे तो 3 वाला N का जो है M कर दिया है, ठीक है। R का S कर दिया है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है का मतलब देख लीजिए नीचे आप, तो S के विपरीत वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S का विपरीत H, M का विपरीत N, I का विपरीत R, तो L का विपरीत O। तो बताइए F का विपरीत E का विपरीत क्या होगा, E भी, यानी कि विपरीत अक्षर है तो सीधा विपरीत अक्षर निकाल लीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। विपरीत अक्षर याद है ना आपको, और नहीं याद है तो ऐसे कीजिए ना, T 20 पे होता है, कितना जोड़ेंगे 27 होगा, 7, 7 पे G होता है, सब में है। E होता है 5 पे, उसमें 21 जोड़ेंगे, 21 पे U होता है, A भी होता है, ठीक है, B होता है। तो इसका मतलब आपका ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, क्या है, तो क्वेश्चन है ये कि जो है आपका कि इतना को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए SP, और यहाँ पे जो है E और S है, क्या है E और S है, तो ये उठाया कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए ESPR, E ये हो गया, S ये हो गया, उसके बाद से P कहाँ पे है, तो यहाँ पे, और R कहाँ पे है, तो R जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है, R जो है आपका यहाँ पे है। यानी इसी चीज़ को लिखा है इसने, लेकिन थोड़ा सा जो है अजब तरीके से लिखा है ES को, ठीक है। ये ES और ES कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे एक अंक छोड़कर है, तो एक अंक छोड़कर अगर इसको भी देखेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा T और E आ जाएगा। T और E आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, TE इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद से P और R देखिए, तो P और R देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लास्ट का दूसरा, तो लास्ट का यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, ठीक है। लास्ट का दूसरा क्या है, Z है, लास्ट का दूसरा क्या है यहाँ पे Z है ना, लास्ट का दूसरा जो है आपका Z है। तो यहाँ पे ऐसे जो है लॉजिक यहाँ पता कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है कि SP को जो है इसने उल्टा किया है, S इधर 3 अक्षर में, और P इधर, और E को इधर कर दिया। उसी तरह से 3 अक्षर को यहाँ पे करेगा, तो R को पहले करेगा और T को पहले करेगा, फिर से जो है आपका C करेगा, ठीक है। तो R C और T आ गया यहाँ पे, R C और T, यानी कि बीच वाले पद को क्या क्या है इसने बदला हुआ है। तो ठीक वही प्रक्रिया काम करना है। तो E और X है, तो पहले आ जाएगा T और उसके बाद से EX आ जाएगा, TEX इस दोनों में है। उसके बाद से 3 अक्षर ये हो गए, 3 अक्षर RA भी है, तो VRA हो जाएगा, तो VRA हो जाएगा, VRA हो जाएगा, इसमें भी VRA है, इसमें भी VRA है, ठीक है। उसके बाद से 3 ये करेंगे तो AG आ जाएगा, तो AG, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अक्षर को इसने पलटा है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि निश्चित कुट भाषा में ऑफिस को इतना लिखा जाता है, तो कुट भाषा में सर्कल को क्या लिखा जाएगा, OF, ठीक है, OFFIC ऑफिस को
डबल एफ लिखा है और ओ ई लिखा है। तो डबल एफ और उसके बाद से क्या लिखा है, ओ ई लिखा है, यानी कि ये जो है ओ और ई को लास्ट वाले को, ठीक है, लास्ट वाले को बीच में कर दिया है। तो सी और ई को बीच में करेगा तो क्या होगा आपका, क्या होगा, आर सी तो क्लियर है। यहाँ पे जो है आपका डबल एफ लिखा है ना, एक छोड़कर उसके बाद से दोनों को सीधा लिख दिया आई आर। तो आई आर को क्या लिखेगा, आर आई लिखेगा, ठीक है। डबल एफ को आप डबल एफ लिखा चाहे किधर भी प्लाटे तो डबल एफ होगा। तो आर आई को क्या होगा, तो आर आई को यहाँ पे आर आई हो जाएगा। तो आर आई किसी में नहीं है, सिर्फ आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए एफ आई को एम लिखा जाता है तो ए बी ए को क्या लिखा जाता है। तो ए आता है 1 पे, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, तो 9 आई आता है 9 पे, तो 9 6 15 और ये कितना होता है 16 होता है। लेकिन एम का संबंध तो 16 से है नहीं आपका, समझ रहे हैं ना। एफ आता है 6 पे और एक ये पे आता है 9 पे, तो 9 6 15 एक 16 हो जाता है। आज 16 में से 3 अक्षर है तो 3 घटा दिया तो कितना आ गया 13। उसी तरह से 1 और 2 कितना होगा 3 3 1 4, ठीक है। ये जो है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें लॉजिक कुछ और है आपका, और लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक आपका ये है। अब पकड़ में आया, कैसे पकड़ में आया, तो देखिए कैसे पकड़ में आया। ए 1 पर होता है, एफ जो होता है 6 पे होता है, ये 9 पे, तो 169 किसका वर्गमूल है 13 का, ठीक यही चीज़ है। तो ये 121 हो जाएगा ए बी ए का। ये किसका है 11 का। 11 पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे 11 पे जो आता है वो आता है कौन सा है, के आता है। कौन सा आता है के, तो के किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आप कि के जो है ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक यहाँ पे चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बास्केट को एक कोड भाषा में ए बी के एस टी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक टी को क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे बी ए एस लिखा है और यहाँ पे ए बी के एस टी ई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 अक्षर और यहाँ पे भी 3 अक्षर हैं। तो ए बी ए और यहाँ पे ए बी है, यानी बी ए को जो है सीधा इसने लिख दिया ए बी। तो उसी तरह से ए सी को सी ए लिखेगा, और सी ए किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बचे ऑप्शन। उसके बाद से एस के लिखा है, तो एस और के यानी कि इसको उल्टा कर दिया है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, इसका आई और टी हो जाएगा। आई और टी किस में है, आई और टी ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन को कुट भाषा में एन इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए आई एन है, तो आई एन को इसने कहाँ कर दिया, यहाँ पे देखिए 3 आई एन आई, तो यहाँ पे देखिए आई एन और आई किया है, ठीक है। और एन ए डी, तो एन ए डी एक 2 लगातार लेकर और तीसरा छोड़ दे रहा है, तो 2 लगातार लेकर तीसरा छोड़ रहा है, तो क्या है यहाँ पे है, तो इसकी नंबरिंग आपको करना पड़ेगा। नंबरिंग देखिए नीचे किया गया है, नंबरिंग करना पड़ेगा और इसे नंबरिंग करके इसको लिखना पड़ेगा। 6 5 3 4 2 1 आया है, तो उसी तरह से आपका जो है 6 5 3 2 4 1 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग करके आपको ऐसे सवाल को करना होता है जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ठीक। नंबरिंग से आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। कुट भाषा में मैन को एस ए एन एम लिखा जाता है, वर्ड को स्वर्ड लिखा जाता है, तो कुट भाषा में सेल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एम ए था तो ए से लिखा, डब्ल्यू ओ है तो एसो लिखा है, तो पहले एस लगाया है। ए से है तो पहले ही ए से होगा, और ए से केवल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक ही विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्या है कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में एग्जिस्ट को एग्जिस्ट लिखा जाता है, एक्सिस्ट लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में पी एल यू टी ओ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पी एल यू टी ओ को क्या लिखा जाता है, ई एक्स आई एस टी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ई एस आई, यहाँ पे लिखा है ई एस आई, तो देखिए ई फिर एस फिर से क्या लिखा है आई, गजब का है लॉजिक, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या लॉजिक है यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, ई का ई लिखा है और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का इधर और एस का इधर लिख दिया है, और आई का जो है बीच में वो बीच में रह रहा है, और लास्ट वाला सीधा वैसे रह रहा है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लॉजिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आरआरबी जेईई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला टाइप में आता है आपका टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 में क्या है, तो चलिए टाइप नंबर 3 को देखते हैं।
और पहला प्रश्न आपके सामने ये है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा एक बार। यदि निश्चित कुल भाषा में बाल और बी को जो है कॉमा, लॉर्ड और गल्फ लिखा जाता है तो उसी कुल भाषा में काइट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है बाल को, तो बी जो आता है वो देखिएंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, ठीक है। तो के भी दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो के दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो देखिए के जो है आपके दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो एक तो इसमें आ रहा है दूसरे नंबर पे, सब में दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद से देखिए ए जो है कितने नंबर पे आ रहा है दूसरे शब्द में। तो दूसरे शब्द में देखेंगे तो ए जो है पहले ही शब्द में, ठीक है। ए जो है अगर देखते हैं बाल को ओ बी और कॉमा को लॉर्ड, कॉमा को क्या लिख रहा है, लॉर्ड लिख रहा है। तो बी और ए डबल एल लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक है कि इसने जो है बी को आपका दूसरा स्थान पर लिखा है, तो दूसरा स्थान पे तो यहाँ पे है आपका गल्फ को लिखा जाता है, उसी तरह से गल्फ को जो है लिखा जाता है बाल को। तो यहाँ पे देखेंगे ए किस में आ रहा है, तो इसमें लास्ट में चौथे नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से आई जो है चौथे नंबर पे आना चाहिए, आई आपके चौथे नंबर पे किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सर आई जो है चौथे नंबर पे आपका इसमें आ रहा है, और एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। दूसरे शब्द में चौथे नंबर पे आई आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है वो आपका आई आ रहा है। तो ये इसका लॉजिक चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे बी ए डबल एल को ये लिखा है ना, तो यहाँ पे देखिए तो बी और ए है, तो ए जो आ रहा है, बी जो आ रहा है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, और ए जो आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, तो सर ए जो है आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर हो गया, ठीक है। दूसरे शब्द में चौथे नंबर पे आएगा। एल जो है आपका कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये पहले अक्षर में पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक। उसी तरह से आपको तो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे काइट देखिए, काइट जो है दूसरे नंबर पे आना चाहिए, दूसरे नंबर पे इसमें आ रहा है, ठीक। दूसरे नंबर पे जो है आपका इसमें आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ से, चलिए ध्यान देते हैं फिर से जो है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आना चाहिए और चौथे नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये आप ध्यान दे लिए यहाँ पे, कैसे ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान ये देना है कि जो है के दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे सब में आ रहा है। आई जो आना चाहिए वो चौथे नंबर पे आना चाहिए, चौथे नंबर पे सब में आ रहा है। देखिए इसमें भी चौथे नंबर पे है, इसमें भी चौथे नंबर पे है। टी जो है वो कितने नंबर पे आना चाहिए, तो देखिए टी यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले नंबर पे आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, पहले नंबर पे। अब पहले नंबर पे सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद से ई कितने नंबर पे आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ई 3 नंबर पे आना चाहिए, तो ई 3 नंबर पे आना चाहिए, किसमें आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन ये है कि जब पूछ रहा है कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, तो रेस्टोरेंट को नट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, तो आदमी भोजन खाएगा। देखिए भोजन को क्या कहा जाता है, तो भोजन को गुलाब कहा जाता है, यानी कि गुलाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे हम लोग हल करते हैं। जो पूछता है उसका देखते हैं उसको क्या कहा जाता है। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में जो है जे एल इतना का अर्थ है ये, इसका अर्थ है ये, इसका अर्थ है ये। तो पूछा क्या है हमसे, ईट का अर्थ क्या होगा, तो देखिए ईट का अर्थ में आपको मिलाना पड़ता है। जैसे कि इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए, तो कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, GJL मिलेगा, कॉमन मिल रहा है ना। तो इसका कोड जो दोनों में मिलेगा इसमें होगा, देखिए ईज और ईज मिल रहा है, इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा, जेल का कोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या और इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं। अब पहले और तीसरे को देखिए, तो CBM KJ और H, और देखिए CBM यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसका मतलब कि पहला और तीसरे में क्या मिल रहा है, तो पहले तीसरे में कार मिल रहा है, तो कार का कोड क्या हो जाएगा, तो कार का कोड CBM हो जाएगा। तो किसका पूछा है हमसे, ईट का पूछा है ना, तो TOR का कोड क्या बचा है यहाँ पे, तो TUO का कोड जो इसमें बचा है वो बचा है ईट, क्या बचा है, ईट। और ईट का पूछा हुआ है हमसे, तो TUO होगा, TUO किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। CBM यहाँ पे भी है, CBM यहाँ पे है, तो पहले तीसरे का कंफर्म किया तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो है लाइन यहाँ पे ड्रा किया है,
ये लाइन और ये लाइन दोनों मिल रहा है, तो इसके लिए कोड यहाँ पे क्या है, इज है, जो बचा उसका अपना हो जाएगा, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि रिफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का से है, क्या है, तो राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है, तो राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का संबंध है। तो ध्यान रखिएगा किससे है, तो नीचे देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार राफ्टिंग पानी में की जाती है उसी प्रकार स्कीइंग जो है बर्फ़ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बर्फ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कोड दिया गया है। ठीक है, ये कोड दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे दर्शाएंगे तो यहाँ पे सभी का कोड आपको मिलेगा। देखिए आर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका कोड क्या होगा, आपका घेरा वाला होगा। घेरा वाला किस में है, 5 है, तो इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं, पूछा है हमसे फ्यू का, किसका पूछा है, फ्यू का पूछा है, तो अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, मालूम नहीं किया जा सकता। अब देखिए फ्यू का पूछा हुआ है इस पे, तो फ्यू का पूछा हुआ है तो दो ऑप्शन हो गए, यहाँ पे 2 बच गए हैं, तो 2 बच गए हैं, तो या तो हो सकता है 3 हो या तो फिर क्या हो, 4 हो, इसीलिए इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको हमने जो है ये ऐसा प्रश्न आपके सामने रखा है, तो मालूम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि जब एक अंक में 2 शामिल हो तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, और 2 दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा, यानी कि मालूम नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो अगला देखिए क्वेश्चन ठीक वैसे ही है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंक वाले में भी पूछ सकता है, ये देकर आपका अंक वाला पूछ लेगा, आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, फिर वही चीज़ें हैं, वही है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपका सीधा सीधा मिलाना है, दोनों में मिल रहा है ये, तो इसका कोड जो दोनों में मिलेगा इनमें यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के, और टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4 क्या है, तो टाइप नंबर 4 वही है कि यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं, और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं से बहुभुज को क्या कहेंगे, अरे 3 भुजाओं से जो बनता है त्रिभुज कहा जाता है, और त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें क्या है, यदि अंक 395 727 का योग इतना को निरूपित करता है, तो उसी कूट के द्वारा अंक समूह 276 957 का योग इतना को निरूपित करता है, तो बताइए 689 और 887 का योग के लिए कौन सा कूट हो सकता है। तो 3 9 5 है और 7 2 7 है, तो क्या किया है, 101 और 112 किया है। इसका मतलब क्या है, अगर 7 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, तो 10 लिखा, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 लिखा, बस यही आपका लॉजिक है, सीधा कर दीजिए ना। तो 6 और 8 जोड़िए 14, तो 14 आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बचे। फिर 8 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 आपका इसमें नहीं है, सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो देखिए जो है अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये मैथ के पर आधारित है, जो प्लस माइनस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे P + Q, यानी प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो 5 + 6 - 75 गुणे इतना दिया है, तो सीधा सीधा वही रख दीजिए ना। ये पूछा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, तो सीधा रखेंगे यार भाई, आ जाएगा। देखिए आप, बहुत आसान है, ये सभी प्रक्रिया आप कर लेंगे, यहाँ पे आपका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैथ थोड़ा सा अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टाइप में देखें। अगला टाइप है आपका क्या है, तो अगला टाइप ये है कि फादर को स्टडीज़ पे, ये सिस्टर को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए फादर को जो है ये लिख रहा है, तो क्या इसमें लॉजिक है, तो आर का क्या कर दिया, एस, ई का क्या कर दिया, ABCD E और D। ठीक है, हाँ, E 5 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, एक घटाया है, तो घटाया है तो वैसे ही घटा लीजिए ना। देखिए घटा लीजिए आप, यहाँ पे +1 -1 किया है। ठीक है, +1 -1 किया है, सीधा उसी प्रकार से हो जाएगा, तो कर लीजिए +1 -1। ठीक है, एक बार प्लस तो एक बार जो है माइनस, यानी कि आर के बाद से एस आ गया, प्लस हो गया। तो उसी तरह से जो है आपका आर के बाद से एस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई के बाद से माइनस आ जाएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, एस और डी, तो एस डी सब में है। उसके बाद से टी में प्लस कीजिए, एक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर टी आता है 20 21 पे, 21 पे कौन सा आता है, यू, तो यू हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। उसके बाद से जो है आप टी में प्लस किए थे, ई अब इसमें माइनस करेंगे तो 18 पे कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर 18 पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, आर आएगा। और आर किस में है, तो आर जो है आपका किस में है, तो आर देखेंगे तो आपका इसमें है और इसमें भी है।
फिर से जो है आई के बाद से क्या आता है, जे आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ठीक इसी तरह से हमने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा इसको, कि मैंगो को 4 अलग अलग कुट भाषाओं में निम्न प्रकार से किया जाता है, और नीचे दिया गया है आपको क्या है कि इनमें से कुट भाषा से शब्द ऑरेंज को इतना लिखा जाता है, तो बताइए ऊपर क्वेश्चन दिया है कि मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो मैंगो को देखिए, मैंगो को तो पहले इसको देखिए, इसमें क्या लॉजिक है, ऑरेंज को ये लिख रहा है तो ओ का पी हो गया प्लस का 1, 18 का 19 हो गया प्लस का 1, ए का डी हो गया प्लस का 3, तो ये जो है आपका जोड़ा हुआ है, तो जोड़ दीजिए वैसे ही 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ा है, पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो मैंगो है ना, मैंगो को जोड़ दीजिए 1 2 3 4 करके, तो मैंगो को जोड़ेंगे तो एम में 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 में क्या आता है, एन आता है, एन आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा 4 और 1 में है तो एन होगा। फिर 1 में 2 जोड़िए तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 पर कौन सा आता है, सी आता है, तो ये नहीं होगा, कुट नंबर कौन सा सही होगा, 4 सही होगा, और 4 किस विकल्प में है, ए विकल्प में है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 31 सी 19 डी 57 इतना लिखा जाता है तो बताइए क्या लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा सा चलता है, अब 19 है तो 19 से 57 और 30 31 से कितना होता है, 93, तो जो कटने वाला उसी कटा है, 13 चौक 52 और 4 में 5 से गुणा कीजिए 20, उसी तरह से तो 14 7 98, 11 में 7 का गुणा कीजिए 77, सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें तो ताम झाम है ये नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 199 का 18 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सर 1 गुणे 9 और प्लस 9 लिखा होगा तभी तो 18 आएगा ना, 1 गुणे 9 और प्लस 9, तो 9 कम 9 9 18। उसी तरह से 2 और प्लस 6 गुणे 7, तो 6 यहाँ पे देखिए 2 प्लस 6, 2 प्लस क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे तो 19 है ना, तो 19 आना चाहिए, तो 2 गुणे 6 और प्लस 7, 2 6 12 7 कितना होता है, 19, बिल्कुल सही। तो उसी तरह से इसको कर लीजिए, 6 और प्लस 7 गुणे 8, ठीक है, पहले गुणा किया है ना, हाँ, तो 6 गुणे 7 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50, 50 ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो कॉक को इतना लिखा जाता है तो हेंस को क्या लिखा जाता है। अब देखिए सी के बाद से डी आता है, एक जोड़ा है, आज जोड़कर डी का क्रमांक 4 लिखा है। उसी तरह से एच जो आता है, एच के बाद से आई आता है, आई के बाद से क्या आएगा, 9 आएगा, आई के बाद से 9 सब में है, ठीक है, आई के बाद से 9 जो है सब में है। अब उसके बाद से ई है, तो ई कितने पे आता है, तो यहाँ पे देखिए ओ जो आता है, ओ के बाद से प्लस एक पी किया है, अब पी जो है पी आता है आपका 16 पे, 16 का लास्ट वाला खाली लिखा है 6, ठीक है। उसी तरह से ई आता है 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो एफ और 6 19 एफ 6 19 एफ ये नहीं होगा आपका, ये होंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका एन देखेंगे, एन के बाद से ओ आता है, तो ओ आपका इसमें भी है, और ओ का 16 होता है, 16 का 6 जो है लिखा है, सही है बिल्कुल। ओ का जो 15 और 15 ओ 15 पे आता है ना, तो 5 लिखना चाहिए ना, तो ये वाला आपका नहीं होगा, 5 वाला कौन सा है, 5 वाला आई 19 F6 O और यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, क्या है कि कोड भाषा में यदि लॉग को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस कोड को अंकित किया होगा। तो एल के बाद से जो है एल 12 पे आता है, तो L2 लिखा है यहाँ पे, यू जो होता है 21 पे आता है, तो यू का लास्ट यूनिट डिजिट लिखा है, इकाई अंक वाला, ठीक है। तो एक्स कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर 124 25 पे आता है कि 24 पे आता है, 24 पे आता है, तो 24 का क्या लिखेगा 4, 24 का क्या लिखेगा 4। तो इसमें पूछा क्या है हमसे, अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या है, 1 से है ना, तो 4 ही लिखेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि ए आर सी को इतना लिख रहा है, हिट को इतना लिख रहा है, तो जाता है चेयर को क्या लिखेगा, सीधा वही है, ए सी आर है, क्या है ए सी आर है, तो ए सी आर, यहाँ देखिए ए सी और आर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी का कोड क्या है, सी का देखेंगे तो लास्ट वाला ये स्टार वाला है, तो स्टार वाला आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में है। एच का देखेंगे तो एच का यहाँ पे देखिए हच वाला है, तो हच वाला इसमें है, इसमें है, ठीक है, दोनों में मिल रहा है। उसके बाद से जो है, उसके बाद क्या है, ए है बीच में है, तो ए का क्या है डॉलर है, तो डॉलर आपका इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों मिल रहा है। लास्ट वाला देख लीजिए खाली आर है, आर का मान क्या है, तो आर का मान @ है, @ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा है कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप थे आपके, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी टाइप
टाइप आपके थे उन सभी को क्या कर दिया हमने भाई साहब, हल करा दिया। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँचे। और रीजनिंग के हर एक टॉपिक को जो है हम लोग टाइप वाइज और पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।